नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो तो दोस्तों आप सभी लोगों की मर्जी है। 14 अगस्त के दिन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी भागों पर सबसे अधिक नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीषण बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन देखिए, जो मानसून की अक्षय रेखा थी पहले वे उत्तर भारत की तरफ बनी हुई थी, लेकिन अब वो मध्य भारत की तरफ आ चुकी है, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मानसून की अक्षय रेखा भी गुजर रही है। इसके अलावा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम भी सक्रिय, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ 15 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी लगभग कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग दक्षिण भारत की तरफ नजर डालिए, यहाँ पर मानसून की सक्रियता अधिक नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो दूसरा गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो भी मध्य भारत की तरफ से होकर ही गुजरेगा, लेकिन जो अक्षय रेखा है उसके चलते गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में इसलिए कमी आ चुकी है, जो अक्षय रेखा थी वो निचले भागों की तरफ पहुंच चुकी है, तो पर्याप्त मानसूनी हवाएं मैदानी भागों की तरफ नहीं पहुंच रही, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर लगातार हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 17 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के क्षेत्रों पर, हालांकि जो मैदानी भाग है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है, क्योंकि जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके असर से मानसूनी हवाएं जो हैं वो मैदानी भागों पर भी तेजी से पहुंच रही है, और मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। डीप डिप्रेशन यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण भारत के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोनों सागरों की मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की ओर ही पहुंच रही हैं, जिसके कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी भागों की तरफ भी मानसून की सक्रियता रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 21 अगस्त के बाद गंगा के मैदानी भागों पर अक्षय रेखा पहुंच जाएगी, जिसके चलते जो 22 अगस्त के आसपास जो सिस्टम बनेगा उसकी जो दिशा है वो गंगा के मैदानी भागों की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। 19 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, और जो गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी वो गुजरात से लेकर
मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश 19 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां अब गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंचने वाली हैं। साथ ही साथ देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तर भारत की तरफ दोस्तों अभी भी मानसूनी हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात की तरफ सक्रिय है, जिसके चलते गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण भारत के निचले क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, इन क्षेत्रों पर 20 अगस्त के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि अक्षय रेखा जो है वो धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंचने वाली है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। अनुमान के मुताबिक ये है कि ये सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच सकता है। जो पहले वाले सिस्टम थे वो मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ पहुंचे थे, लेकिन ये सिस्टम गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंचेगा। अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा जैसे ही उत्तर की तरफ पहुंचा है, तो उसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कुछ भागों पर बारिश में कमी है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार उत्तर की तरफ पहुंची है। इसके चलते ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका 22 अगस्त के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन एक बड़े दायरे पर मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अक्षय रेखा धीरे धीरे उत्तर की तरफ पहुंच रही है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश 23 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। सिस्टम ये उत्तर दिशा में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।